जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनके जीवन में जो ये हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, और अक्षय तृतीया वाले दिन उनको दान करने का सुझाव देते हैं। साधु के पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ दाने ही थे अनाज के, जिसको उसने अपने जीवन में इमरजेंसी में यूज करने के लिए छोड़ रखा था। अक्षय तृतीया वाले दिन उस ब्राह्मण ने अपने अन्न के जो कुछ दाने थे उस तक को दान कर दिया, जिसका फल ये हुआ कि उसका जीवन पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो गया एक समय के बाद में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर मैं कहूं एक ऐसा दिन जिस दिन आपके द्वारा किया गया कर्म अक्षय हो जाता है, और मैं ये कहूं कि इसी दिन जन्म हुआ था एक ऐसी शक्ति का जिसने समाज से, या फिर मैं ये कहूं जिसने उस युग से अधर्म को उखाड़ फेंका था जड़ से। आज मैं बात कर रहा हूं अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की। शक्ति को अगर संतुलित ना रखा जाए तो वो भटक सकती है। इसी प्रकार से अगर आपके पास धन है, कर्म है और उसके ऊपर संयम नहीं है, तो ये धन और आपके कर्म भटक सकते हैं, जिससे आपकी राह खराब हो सकती है। या फिर मैं ये कहूँ कि आपके द्वारा संचित किया गया धन और आपके कुल के द्वारा अर्जित किया गया नेम टेम वो भी बर्बाद हो सकता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने कर्मों को सद्गति दे सकते हैं। इस दिन अगर आप कोई नया कार्य करते हैं, और ये दिन इसलिए भी जाना जाता है कि ये दिन में आप कोई भी कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। ये दिन मुहूर्त का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये दिन खुद में ही अपने आप में एक मुहूर्त है। आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से अगर आप शक्ति से, लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं तो किस तरीके से इस दिन को लेवरेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में धन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, या फिर कर्मों से रिलेटेड, या फिर अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसी दशा चल रही है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो इस दिन के माध्यम से आप कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिसका फल कई गुना तक बढ़ के अगर आपको मिलेगा तो उस ग्रह की शांति तक हो सकती है। क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन ये माना जाता है और ये जाना भी जाता है कि इस दिन अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। आज आप ये भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया मनाने की वो पौराणिक कथा क्या है। परशुराम जयंती के माध्यम से आप अपने जीवन में किस तरीके से कॉन्फिडेंस शक्ति को बिल्ड कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आने वाली 19 अप्रैल 2026 को पड़ रही है अक्षय तृतीया, और इसी दिन मनाया जाता है परशुराम जयंती। इन दोनों इवेंट को अगर आप मिला के कंपाइनली जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि अगर आप धन, सुख, शांति से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए अक्षय तृतीया वरदान है। वहीं अगर आपके जीवन में शक्ति और छुपे हुए शत्रुओं का भय है, तो आप परशुराम जयंती का यूज कर सकते हैं। कौन से होंगे वो उपाय, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये समझते हैं कि वो ऐसी कौन सी कथा है जो अक्षय तृतीया वाले दिन प्रचलित है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में अक्षय तृतीया का जन्म हुआ। समय था सतयुग का, और उस समय एक ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण के पास धन नहीं था, हालत इस हद तक खराब थी कि वो एक वक्त का खाना भी निकाले तो भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कई कई दिनों तक वो भूखे रहा करते थे, भटकते रहते थे, भिक्षा मांगते रहते थे, मगर उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता था। उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था। साधु बहुत ही सद्गति वाला था, सत्कर्म करने वाला था। वो हमेशा अपने जीवन में अपने साथ जिसको लेके आगे बढ़ा वो था। इसी श्रद्धा की वजह से एक दिन उससे एक साधु टकराते हैं, ऋषि टकराते हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनके जीवन में जो ये हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, और अक्षय तृतीया वाले दिन उनको दान करने का सुझाव देते हैं। साधु के पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ दाने ही थे अनाज के, जिसको उसने अपने जीवन में इमरजेंसी में यूज करने के लिए छोड़ रखा था। अक्षय तृतीया वाले दिन उस ब्राह्मण ने अपने अन्न के जो कुछ दाने थे उस तक को दान कर दिया,
जिसका फल ये हुआ कि उसका जीवन पूर्ण तरीके से परिवर्तित हो गया एक समय के बाद में। अगले जन्म में वो व्यक्ति इतना धन्य धान्य से युक्त एक सेठ बना, जिसने बहुत ज्यादा सत्कर्म किए, लोगों की मदद करी, और इसके बाद उसके 3 और जन्म हुए। ध्यान रखिए कि अक्षय तृतीया एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें अगर आपने कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव कर्म किया तो आप इसमें अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत लोगों ने इसे सिर्फ सोना खरीदने का दिन बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, इस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप कुछ भी नया सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने कर्मों को सद्गति दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी एक मारक या बाधक ग्रह की दशा चल रही है, राहु केतु से अगर आप पीड़ित हैं, या बद मंगल से पीड़ित हैं, या कमजोर सूर्य से पीड़ित हैं, तो इनका दान करके इनके फल को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और आपके जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से लाई जा सकती है। अपने ग्रहों के हिसाब से रेमेडी जानने के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में कौन से भाव से संबंध बना के कौन सा ग्रह आपको समस्याएं दे रहा है, ये सिर्फ आपका चार्ट देखने पर ही पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिए। अगर आपको पता है कि आपके जीवन में कौन सी दशा और अंतर दशा चल रही है और आप उससे जूझ रहे हैं, तो आप उस ग्रह से रिलेटेड आप दान कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन है ये दान के लिए जाना जाता है, कर्म के लिए जाना जाता है। कर्म वो जो आप सच्ची श्रद्धा से करेंगे, कर्म वो जो आप सच्ची निष्ठा से करेंगे। ध्यान रखिए कि इस दिन आपको किसी का अपमान नहीं करना है, कोई राग द्वेष नहीं रखना है अपने मन में, क्योंकि अगर आप इस पावन दिन जैसा भी कर्म करेंगे, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो वही आपके जीवन में वापस आएगा, वो अक्षय हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भी ये विदित है, बृहत पुराण होरा शास्त्र में भी ये विदित है कि अगर आपने इस दिन कोई भी बुरा काम किया, कोई भी बुरी सोच रखी, तो वो सोच, वो कर्म आपके जीवन में बार बार आएगा। इससे आपको बचना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम आप 8 बजे तक उठकर स्नान ध्यान कर लीजिए। नारायण नारायण करके आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको 2 लौंग और 1 इलायची चढ़ानी है। यानी कि उसी दिए में आपको एक घी का दिया बनाना है और उसमें आपको 2 लौंग और 1 इलायची डालनी है, और फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है 21 बार। अगर आपसे 108 बार हो सकता है तो बहुत उत्तम, नहीं तो कम से कम 21 बार आपको ये जाप करना है। इसके बाद आप परशुराम गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, ध्यान रखिए छुपे हुए शत्रुओं से हमारा तात्पर्य यह है कि उस कंडीशन में आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप गलत हैं और आपके गलत होने की वजह से आपका कोई शत्रु बन गया है, और अगर आप ये चाहते हैं कि वो शत्रु शांत हो जाए, तो यहाँ पर हो सकता है उस शत्रु को बल मिल जाए। ये छुपे हुए शत्रु आपको तभी लाभ देंगे जब आप गलत नहीं है, क्योंकि अगर इस पूरे सिनेरियो में गलती ज्यादा आपकी हुई और आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कर रही है, उस कंडीशन में अगर आप परशुराम को एक्टिवेट करेंगे, परशुराम की शक्ति को एक्टिवेट करेंगे, तो आप हो सकता है अपना ही पतन को आमंत्रण दे दें, क्योंकि कर्ण इसके सबसे बड़े उदाहरण है। आप देखिए कि परशुराम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी गलत कार्य का साथ नहीं दिया, गलत का साथ कदापि नहीं दिया। इसलिए आपको ये विचार सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी अपने थॉट प्रोसेस में अपने आप को बायस नहीं लेना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो पश्चाताप कर लीजिए, उसके बाद ये उपाय कीजिए। पश्चाताप का सीधा सा माध्यम है, आप प्रभु के सामने पश्चाताप कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपके समक्ष है तो उससे आप क्षमा याचना कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर भाव होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप गलत भाव के साथ क्षमा याचना कर रहे हैं तो भी परशुराम की शक्ति आपके साथ नहीं, उस व्यक्ति के साथ एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि उपाय आप करेंगे और शक्तिमान आपका शत्रु होगा। इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। कभी भी आप कोई भी उपाय करने जा रहे हैं या जा रही हैं तो उसके डोंट्स को जरूर समझिए, क्योंकि हर उपाय आपके लिए नहीं है और हर उपाय के पीछे के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते ही होते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। परशुराम जी की शक्ति को यूज करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, अपने शत्रुओं का समन करने के लिए, और अगर आप शक्तिमान हैं आज के समय में और आप चाहते हैं कि आप शक्ति के माध्यम से भटके नहीं,
तो भी आप परशुराम जी की शरण में जा सकते हैं। मात्र एक दिन द्वारा किया गया ये उपाय अगर आप हर दिन ये उपाय करेंगे तो हो सकता है आपको उतना लाभ ना मिले, लेकिन अगर साल में अगर आपने पूर्ण भाव से परशुराम जयंती वाले दिन परशुराम जी को समर्पित परशुराम गायत्री मंत्र का चैंट कर दिया, जिस विधि से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मात्र साल में एक दिन के द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में शक्ति को इस हद तक स्थिर कर देगा, इस हद तक प्रमाणित कर देगा कि आपके द्वारा कभी भी कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा। आप गलत कार्य में इंडल्ज होना चाहेंगे भी तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परशुराम की शक्ति आपके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। क्या करना है आपको एक दिया प्रज्वलित करना है, उसके सामने बैठना है, अकेले में बैठना है, उस दिए पर फोकस करना है और परशुराम गायत्री मंत्र का जाप करना है। कौन सा है वो मंत्र? ओम जमदग्नय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ध्यान रखिए, ओम जमदग्नय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना है आपको मात्र 11 बार पूर्ण भाव के साथ करना है। उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट मौन धारण करके दिए के पास बैठना है और दिए में परशुराम जी को एस्यूम करना है, उनको सोचना है, उनके बारे में कल्पना करनी है कि परशुराम देव, परशुराम जी, भगवान परशुराम आपके शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आपके साथ अलाइन हो रहे हैं। इस तरीके का पॉजिटिव थॉट आपको रखना है दिए के सामने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में भगवान परशुराम की पॉजिटिव शक्ति आपके साथ जरूर अलाइन होगी। ध्यान रखिए कि ये उपाय जितना सुनने में सरल लग रहा है उतना ही ये खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप गलत नहीं है और अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए अगर आप ये कार्य कर रहे हैं और आप गलत हैं उस कंडीशन में, तो ये सीधा आपके शत्रु को बल देगा। लेकिन अगर आप सही हैं तो ये आपको बल देगा, इसलिए इसका विचार अपने विवेक से कीजिएगा। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है इस दिन आपको सूर्य को जल देना। एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें गंगा जल लीजिए, गंगा जल नहीं है तो आप जल लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डालिए, चावल डालिए, अक्षत डालिए और सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देते समय अपने पितरों का ध्यान रखना है ताकि आपके पितृ भी तृप्त हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके द्वारा किया गया कर्म आपके पितरों को शांति देगा और साथ साथ आपके जीवन में हार्मनी लेके आएगा। ध्यान रखिए कि इस दिन आपको दान जरूर करना है। आपके क्षमता चाहे जैसी हो आपको दान करना चाहिए। आपको कपड़े का दान करना चाहिए, आपको खीर का दान करना चाहिए, आपको धन का दान करना चाहिए। इन तीनों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा आपको दीप दान करना चाहिए। संध्या के समय आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और इसके साथ आपको एक नारियल लेना है। ये नारियल और घी का दिया आप मंदिर में भी प्रज्वलित करके चढ़ा सकते हैं, यानी किसी भी देवी देवता के समक्ष ये दिया और नारियल आप रख सकते हैं। नहीं तो अपने घर में जो आपके घर में तुलसी है वहां पर भी आप रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि जिस समय आप ये क्रिया कर रहे होंगे उस समय अगर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को अपने मन में धारण करना है और उस देव को या फिर तुलसी माँ को समर्पित कर देना है। जो भी आपकी समस्या हो, जितनी भी समस्या हो, भाव अगर आपका उत्तम है तो ये जो समस्याएं आप अर्पित करेंगे उस देव को या तुलसी माँ को, वो समस्या सदा के लिए चली जाएंगी धीरे धीरे करके। ध्यान रखिए आपका भाव उत्तम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं या आप बदला लेना चाहते हैं। आपका भाव जितना उत्तम रहेगा, जितना मन आपका पवित्र रहेगा, उतना ही अच्छे चांसेस हैं कि आपकी विश अवश्य पूरी होगी। इस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कर्म आपके द्वारा किया गया कर्म, सत्कर्म भी अक्षय होता है और कुकर्म भी अक्षय होता है, इसलिए कुकर्म करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के होते हैं, यानी कि मनोबल और आत्मबल दोनों ही अपने चरम पर होता है। आपके द्वारा सोचा गया हर एक काम पूरा हो सकता है। आपके पुरुषार्थ के माध्यम से लिया गया डिसीजन सच साबित हो सकता है, उसमें आपको हार्मनी मिलनी 100% तय है। इसीलिए परशुराम जी ने इस दिन जन्म लेकर हमारे जीवन से कुकर्मों को और अधर्म का नाश किया था। इस दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को धारण करता है। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ है उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य शक्ति जरूर होगी, वो फील करते होंगे। अब सही समय के हिसाब से अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं तो इसमें आपकी मूर्खता है, क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन चाहे किसी भी कुल में कोई भी बच्चे ने जन्म लिया हो उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही होता है। बस समझने वाली बात यह है कि आपने उसको लेवरेज किया है या नहीं किया है। अगर आपका
बच्चे का जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके पास जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है उसको किस तरीके से शार्प किया जाए, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, या फिर आपने अपने बच्चे की स्किल, या फिर अगर आप खुद हैं आपने अपनी स्किल्स को नहीं पहचाना, तो धीरे धीरे करके वो शक्ति आपसे दूर हो जाएगी, आपका भी हाल कर्ण जैसा हो सकता है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो दिव्यता होती है, जो शक्ति होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। इसको परमानेंट बनाया जाता है अपने कर्मों के माध्यम से। अगर हम इन कर्मों का चुनाव नहीं करेंगे सदगति के साथ सही समय पर, तो ये कर्म चैनलाइज हो जाएंगे, और ये कर्म उस व्यक्ति को चैनलाइज होंगे जो इसको धारण करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जो भी हमारी डेस्टिनी है, जो भी हमारा नेचर है, हर इंसान को मौका नहीं देता है, वो अपने चुनाव स्वयं करता है या करती है। ध्यान रखिए कि अगर इस सृष्टि ने या नेचर ने आपको मौका दिया है, तो उसका सही से यूज करके हाथ पर हाथ रखकर बैठने से आपकी शक्ति, आपकी स्किल्स शार्प नहीं होगी। क्योंकि उस शक्ति का मिलना, उस स्किल का मिलना सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार और आपके समाज के लिए है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप उसको बहुत अच्छे से शार्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में आज के समय में कोई स्किल है और आपने इसको सिर्फ धन कमाने का एक जरिया बना रखा है, और सिर्फ सेल्फ मोटिवेट होकर रह गए हैं, या सेल्फ हार्मनी के चक्कर में हैं आप, तो फिर ये शक्ति एक ना एक दिन नष्ट होगी और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ निराशा रह जाएगी पीछे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई दशा चल रही है जिससे आप पीड़ित हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसे कर्म है जो पेंडिंग कर्मा के माध्यम से आपको जकड़ के रखा है? क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने पेंडिंग कर्मा को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म आपको मल्टीपल होकर मिलता है। यानी कि इस दिन अगर आप कार्मिक बैकलॉग का भी अगर आप रेमेडी करेंगे तो उसका भी फल कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप किसी ग्रह की रेमेडी करेंगे तो उसका भी फल कई गुना बढ़ जाएगा। जो रेमेडी 40 दिन तक जाती है, वो हो सकता है एक दिन की रेमेडी से ही आपके लिए हार्मनी के दरवाजे खोल दे। इसलिए आपको ये समझना होगा। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके जीवन में क्या धन से रिलेटेड या सुख शांति से रिलेटेड या आपके डिसीजन से रिलेटेड दिक्कतें हैं। अगर है तो फिर जरूरत है आज के समय में जागने की, क्योंकि अक्षय तृतीया भी साल में एक बार आती है और ऐसी बहुत सारी तिथियां होती हैं स्पेसिफिक, जिस दिन कोई ना कोई चीज डेडिकेटेड होती है उस तिथि से। इसीलिए ये तिथि डेडिकेटेड है कर्म से, शक्ति से। अपने जीवन में शक्ति को अलाइन कीजिए अपने साथ में, धन और सुख संपदा पाने के लिए इस दिन को जाने मत दीजिए। क्योंकि इस दिन अगर आप चूक गए तो आपका पूरा साल तक खराब हो सकता है। बस एक दिन का संयम और संकल्प आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने ग्रहों से रिलेटेड अपनी कुंडली के माध्यम से कोई रेमेडी करना चाहते हो तो अभी आपके पास समय है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको रिप्लाई देने में मुझे समय लगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमारी टीम आपसे प्रॉपर मैनर में कोऑर्डिनेट करेगी। अगर आपका कुंडली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं हम या हमारी टीम, तो आपको वो उपाय बता दिया जाएगा जिस दिन आप अक्षय तृतीया वाले दिन से आप करके अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, या फिर अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस या अपने बच्चे के जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये एक निर्णायक समय है। इस दिन अगर आपने क्रूशियल डिसीजन नहीं लिए तो आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उस चीज, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस दिन हर किसी व्यक्ति को नया काम का आरंभ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नया काम नहीं आरंभ कर सकते तो इस दिन आप डिसिप्लिन बनाइए। जो लोग जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग का सफर शुरू करना चाहते हैं वो भी इस दिन का उपयोग कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन की नींव अक्षय तृतीया वाले दिन रख दी, तब भी आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी ऐड हो जाएगी। ध्यान रखिए कि अक्षय तृतीया का दिन नए कर्मों को ऐड करने का है, डिसिप्लिन में रहने का है। क्योंकि अगर आप इस दिन डिसिप्लिन को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप कई सारे ग्रहों को अपने साथ में अलाइन कर लेंगे, जैसे कि मंगल देव, शनि देव और शुक्र देव। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे भी नक्षत्र हैं जिसको आप पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लेंगे अपनी कुंडली में। अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे को लाइव आने का मैंने आपसे वादा किया है। इस संडे को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा शाम को 7 बजे लाइव, और इस लाइव सेशन में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो भी लकी व्यक्ति होगा, लकी जातक होगा, उसकी कुंडली का भी एनालिसिस मैं फ्री में करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको लाइव राशिफल भी बताऊंगा, वीकली राशिफल, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिसके माध्यम से कुछ
छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने हफ्ते को, अपने सप्ताह को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस हफ्ते आपको धन से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड कौन सी सावधानियां रखनी है, कहाँ पे आपको हाँ करना है, कहाँ पे आपको ना करना है। आपका एक बढ़ाया हुआ कदम आपको हार्मनी दे सकता है, या फिर आपका रोका हुआ कदम आपको हार्मनी दे सकता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपको रविवार शाम 7 बजे लाइव सेशन में। अगर आप लाइव जुड़कर हमसे सवाल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।